Hello students, we are doing the chapter electrical potential and capacitance. In the previous lecture we have discussed about the electrical potential due to a point charge, and now we will discuss about the electrical potential on axial line of a dipole and on equatorial line of a dipole. ठीक है, firstly we will discuss the case electrical potential on axial line. Now axial line means along the axis. ये हम पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन का मतलब है ऑन अलोंग द एक्सिस. अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, डाइपोल लेंगे. एक डाइपोल ले लिया, ठीक है, ये डाइपोल है और डाइपोल का जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2 है. नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P at a distance r from the center of the dipole. We have to find the electrical potential at point P. तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है. अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस r है सेंटर से. O से मान लेते हैं P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, और डाइपोल को हमने मान लिया AB. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ देखो, AB इज इक्वल टू 2a, इनका डिस्टेंस तो 2a है, और OP क्या है हमारे पास, OP इज इक्वल टू R. नाउ AP किसके इक्वल है देखो, AP इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस. अगर इसको हम लें तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना बना, ये डिस्टेंस हमारा बनता है A. ऐसे सिंपल लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा बनता है A, ठीक है. उसके बाद ये जो डिस्टेंस है बचा हुआ इधर, ये भी ये बच गया. तो इट मीन्स ये डिस्टेंस बन गया हमारा R प्लस A. सिमिलरली BP मतलब कि इन दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये यहां से यहां तक की दूरी R है, और ये OB को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो BP बच जाएगी हमारे पास R माइनस A. तो BP इज इक्वल टू R माइनस A. अब P is the point on the axis of the dipole where we have to find the electrical potential. अब P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q. दोनों का सम होगा तो हम क्या मान लेते हैं, V1 प्लस V2 मान लेते हैं. इसको V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. नाउ V1 इज इक्वल टू, V1 को देखें कि माइनस Q जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होती है. पोटेंशियल निकालते हुए हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चार्जेस का साइन है, प्लस है या माइनस है, वो हमें साथ ही लेना है. तो ये आ गया माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP, और AP को हमने अभी भी निकाला था. AP की डिस्टेंस कितनी, क्या लिखेंगे हम AP की जगह पे, AP इज इक्वल टू R प्लस A. तो मैंने पुट कर दिया R प्लस A. नाउ V2 इज इक्वल टू प्लस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू BP. BP भी हमने अभी देखा था, BP किसके इक्वल है, R माइनस A. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A. Put these values of V1 and V2 in this equation. अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो V क्या आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A प्लस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A. कॉमन ले लो, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. अंदर क्या बच गया हमारे पास, माइनस 1 बाय R प्लस A और प्लस 1 बाय R माइनस A. अब एलसीएम ले लेते हैं, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो R माइनस A इंटू R प्लस A. ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस R माइनस A और प्लस R प्लस A. इस पूरे को खोल के देखते हैं कि क्या वैल्यू बचेगी.
नाउ v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास r माइनस ए माइनस आर, इसको खोल देते हैं, ये माइनस का साइन अगर हटा देंगे तो माइनस आर प्लस ए, ठीक है, और प्लस आर प्लस ए, तो माइनस आर प्लस आर कैंसल, ठीक है, बचा क्या ऊपर 2a, ऊपर देख लेते हैं क्या बच गई हमारे पास टर्म 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हमने किस एंटिटी का यूज किया, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आ गया q इंटू टू ए, q इंटू टू ए भी हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, q इंटू टू ए इज इक्वल टू p डाइपोल मोमेंट, तो इट मीन्स p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट था ना, देखो डाइपोल का साइज अगर बहुत छोटा हो और पॉइंट P जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, तो इट मीन्स R क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा A से। और ए शॉर्ट डाइपोल, मतलब डाइपोल अगर बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, R इज ग्रेटर देन ए, R A से बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर R A से बड़ा हो गया तो इट मीन्स ए स्क्वायर जो टर्म है दैट इज नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस टर्म से, इस इक्वेशन से उसको छोड़ सकते हैं। तो हम ये कर देते हैं, v इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। This is the value of electrical potential on axial line of a dipole, and the second case electrical potential on equatorial line। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसको हम दूसरी टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। अब ये डाइपोल है, किसी भी चीज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, उसके ऐसे ड्रॉ कर दो जो उसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे लाइन को, तो अब ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, वही आपको डाइपोल ड्रॉ करनी है, उनका डिस्टेंस ले लीजिए, कितना है, कितना रहेगा, तो फिक्स ही है हमारे पास 2a। अब यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए पॉइंट P, जो कि कहाँ है, r डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से डाइपोल के, बट क्या है वो परपेंडिकुलर है, दिस इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब इनको अगर हम मिला दें तो ये आ गया हमारे पास डायग्राम। अब यहां देखिए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A भी है हमारे पास, तो जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को P पॉइंट पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों चार्जेस की वजह से वैल्यू क्या क्या आएगी। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V1 क्या है, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं तो वो क्या आएगी, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AP, ठीक। दूसरा V2 इज ड्यू टू प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू BP। अब ये जो AP और BP है ये हमें रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए। अब AP क्या है, देखो ये कहा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, A है, ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गई वैल्यू। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगी वैल्यू, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो AP और BP की वैल्यू कितनी आ गई, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू सेम आई है दोनों की वैल्यू, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इनमें पुट कर देते हैं और देखते हैं कि पोटेंशियल क्या आती है। अब देखो टोटल पोटेंशियल क्या होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2। V1 क्या है, माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो V क्या आ गई 0। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज 0। दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नाउ we will see these numericals based on these topics of electrical potential. Firstly, you will take screenshot so that when we will solve these are available with you. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें हमें क्या दिया गया था कि आपको कुछ ड्रॉप्स कहिए कि छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ऐसे छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स, 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, ठीक है। और वो जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है ना, उनका रेडियस है, एक ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि उनसे मिलके जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो अब उसने कहा न्यूमेरिकल में आपको कि आपको पोटेंशियल दे रखा है, जो स्मॉलर ड्रॉप्स हैं उनका पोटेंशियल, एक का पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ठीक है। और आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है बिगर ड्रॉप, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ये आपको क्वेश्चन है, अब इसको हमें क्या करना है वो देखते हैं। देखिए 27 ड्रॉप्स ने मिलके एक ड्रॉप को बनाया है, तो इट मीन्स जो एक बड़ी ड्रॉप बनी है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल। वॉल्यूम लिख देते हैं पोटेंशियल, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। अब बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, जो ड्रॉप्स हैं वो कैसी होती है शेप में, स्फेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्मॉलर ड्रॉप्स की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। 4/3 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 3r। तो जो बड़ी ड्रॉप बनी उसकी रेडियस कितनी आ गई, 3r। यहाँ हम लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 3r, ये वैल्यू आ गई। फिर अब वो कह रहा है कि जो 27 ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी 27 ड्रॉप से बन के क्या बनी है, हमारी बड़ी ड्रॉप बनी है। इट मीन्स जो बड़ी ड्रॉप है उसका चार्ज कितना होगा, 27 छोटी ड्रॉप्स के चार्ज के बराबर। तो चार्ज की वैल्यू जो होगी Q इज इक्वल टू 27 Q। Now we have to find the potential. Potential of bigger drop is 4/3 pi. Oh, sorry. Potential का क्या फार्मूला है, 1/4 pi epsilon naught Q. Capital Q is charge on bigger drop divide by Q divide by R. 1/4 pi epsilon naught Q by R. ये फार्मूला है, मतलब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी बिगर ड्रॉप की वो ये होगी। अब जो स्मॉलर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल भी हम देख लेते हैं। उसका पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से अगर हम स्मॉलर ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू ले तो क्या आएगी, Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्मॉलर ड्रॉप का जो चार्ज है उसकी। अब इसमें देखते हैं इक्वेशन में क्या होता है, V डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 27 इंटू Q डिवाइड बाय R को किसके इक्वल फाइंड आउट किया अभी हमने 3R की, तो वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाय 3R। नाउ ये जो Q की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो V डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, V डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 27 into 4πε0 r into v and divide by 3r. 4πε0 से 4πε0 कैंसल, r से r कैंसल, 3 9 जा 27, तो 9 वोल्ट। तो V डैश कितना आ गया, जो V का पोटेंशियल है उसका 9 टाइम्स, और V का पोटेंशियल कितना दिया हमें 220 वोल्ट। तो यहां से V डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 220 वोल्ट, इट मीन्स 980 वोल्ट। तो जो बिगर ड्रॉप आई उसका पोटेंशियल कितना आ गया 1980 वोल्ट, 1980। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब क्या कहा गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक स्क्वायर दिया है हमें, और उस स्क्वायर के सेंटर पे हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सॉरी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो सबसे पहले स्क्वायर देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है अभी, ठीक। अब यहाँ फाइंड आउट करनी है तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं स्क्वायर के ए बी सी डी, इनका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं स्क्वायर में हमें गिवन क्या है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। अब ये जो साइड्स हैं स्क्वायर की ये कितनी है, √2 मीटर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या दिया आपको, एंड हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, एंड द नेक्स्ट वन इज -50 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज +20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम। ये वैल्यूज दे रखी है चार्ज की, और आपको इस O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इसको देखें, स्क्वायर की ये दो साइड्स हमें दे रखी हैं, तो हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। AC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, AC इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या आ गया √4, एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। बट क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, O की जो OA को हमें चाहिए, OB चाहिए, OC और OD, मतलब जो चार्जेस हैं उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से हमें पोटेंशियल निकालने के लिए वो चाहिए। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको अगर R1 मानेंगे, सारा क्योंकि स्क्वायर है तो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। R, ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस भी R। अब अगर डायगोनल हमारे पास 2 मीटर आया है तो मैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 2/2, इट मीन्स कितना आ गया 1 मीटर, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा, इन सारे चार्जेस की वजह से जो वैल्यू है उसको सम अप कर देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। ये जोड़ देते हैं तो यहाँ से V1 क्या आ गया, 1/4πε0 तो हम हर कॉमन ले लेते हैं सब में, 1/4πε0 को हम बाहर लेते हैं। अब क्योंकि Q1 की वैल्यू सबकी अलग अलग है, इसमें Q अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। तो क्या ले लेते हैं, Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R एंड प्लस Q4/R, ठीक है। ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्जेस की वैल्यू देखो आप, Q1 की वैल्यू कितनी थी 100 माइक्रोकूलम, 100 मतलब 100 माइक्रो मतलब इंटू 10⁻⁻⁶। अगर ये देखें हम, जो पॉइंट A पे चार्ज था वो कितना था 100 माइक्रोकूलम। एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी सब उसी हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है।
तो 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम प्लस दूसरा कितना है -50 था, तो -50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम प्लस, थोड़ा सा इधर करते हैं तो छोटा पड़ रहा है, ठीक नहीं है, यहाँ करते हैं। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 इंटू 10⁻⁻6 प्लस -50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस अगली वैल्यू कितनी है चार्ज की, प्लस 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस नेक्स्ट वैल्यू इज -60 माइक्रोकूलम, तो ये आ गया -60 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे -6 को बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, अंदर क्या बच गया 100 -50 प्लस 20 एंड -60, ये 120 और ये 110, तो कितना आ गया 10 बच गया, तो ये आ गई 9 इंटू 10⁻3 इंटू 10, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। तो सेंटर पे स्क्वायर के सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 वोल्ट। नाउ प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स।